देखो साफ दिख रहा है कि नहीं, इंटेंसिटी वगैरह ठीक ठाक कर दो उसके। तथ्य का क्या है, हो गया? बच्चों देखिए आज का जो थ्योरम है उसका नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम है? देखिए हिंदी में भी गजब का थ्योरम है। बच्चों आप सबको बता दें, ये जो आज थ्योरम सुनिए, ये जो आज थ्योरम आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये थ्योरम आप क्लास 10 में पढ़े भी हैं। क्लास 10 का टॉपिक है अब देखिए ये क्या है, देखिए इसमें कैसे त्रिभुज आता है, ये क्या है, कैसे त्रिभुज है, ठीक। इसके बीचों बीच से देखो एक लाइन मैंने खींच लिया, क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या देखो, दो दो ही त्रिभुज बनते हैं, तीन त्रिभुज है, एक दो एक बड़का त्रिभुज, तीन है ना। अब देखिए इसमें देखिए एक सर दो ही दिख रहा है, हाँ? दिख तो दो ही रहा है। अभी तुमको दिख रहा ना, मैं दिखा रहा हूँ, देखो एक तो दिख रहा है छोटा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज थोड़ी, ये तो मान लो आपका ठीक है चतुर्भुज बना, एक त्रिभुज है, एक बड़ा सा त्रिभुज क्या है ये वाला, हाँ दो त्रिभुज, तो ये त्रिभुज एक चतुर्भुज है, समझ रहे हैं ना। देखिए एक छोटा सा त्रिभुज, एक बड़ा सा त्रिभुज, और ये क्या है चतुर्भुज, क्लियर। अब देखिए यहाँ ध्यान देखिए, तो यहाँ पे क्या है जो ये जो देखिए ये आपका जो त्रिभुज बना है, ये जो डी है और जो ई है, ये दोनों क्या है देखो पॉइंट, यानी ए से लेकर बी तक का, सुनो ए से लेकर बी तक का मध्य बिंदु क्या है डी है, ए से लेकर सी तक का मध्य बिंदु क्या है ई है। यदि आप देखो थेल्स प्रमेय क्या आता क्या है, यदि डीई इसके पैरेलल है, बीसी पैरेलल, हां समांतर देखो यहाँ लिखो, यदि डीई किसके पैरेलल है बीसी, यदि ऐसा है कंडीशन, यदि डीई किसके पैरेलल है बीसी के, तो फार्मूला क्या बनेगा ध्यान देखिए बच्चों, तो फार्मूला बनेगा देखिए ये साइड अपान ये साइड, तो लिखेंगे एडी अपान क्या होगा बच्चों, देखो ये साइड ठीक, मतलब देखो छोटे ट्रायंगल का छोटा साइड, बड़ा ट्रायंगल का बड़ा साइड, क्योंकि छोटा ट्रायंगल है इसका छोटा साइड, ये बड़ा ट्रायंगल एडी अपान इसका बड़ा साइड एबी इज इक्वल टू ए अपान एसी, ए अपान ये है बच्चों फार्मूला, कोई दिक्कत समझ गए। तो देखिए ये आपका मेन कांसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन लगते हैं ठीक। अच्छा अब इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं हम बताते हुए चलते, देखते हुए चलो ठीक ना, देखते रहिए क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने दे दिया, सुनिए मैंने दे दिया बच्चों, ये आपका 4 सेंटीमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर मैंने, और यहाँ पे हम लिख दिए ये है आपका जो है 3 नहीं 6 सेंटीमीटर, नहीं मान लो ये 4 है, ये 2 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर 2 हमने लिखा बच्चों ये एसी हम लिख दिए 8 सेंटीमीटर ठीक। और हमने कहा कि इसका बताना है एडी का मान बताइए, किसका मान बताइए एडी का मान, फाइंड इट इज वैल्यू ठीक है। अब एक कैसे निकलेगा, तो देखो एडी बताना है, एडी लिख देते हैं, एबी का मान कितना है, एबी का मान 4 ये पढ़ेगा सर, एई का मान कितना है 2 है, 2 बटे 8 एसी काट दीजिए, 4 के यहाँ पूरा कर दीजिए, 4 दूना 8 बटे 8 1 है सर, 1 सेंटीमीटर क्लियर। और भी इसमें क्वेश्चन है जैसे दे रही है, तो अभी एक इसको नोट कर लो, पहले इधर नोट कीजिए तब हम आगे अब देखिए बच्चों, अब देखिए अगला एक क्वेश्चन हम देते, ध्यान देखिए नेक्स्ट, ध्यान समझना देखिए ये आपका है ठीक। अब ध्यान देखिए जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, ये हमने दिया है आपको यहाँ पे मान चलिए 2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी है ठीक। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है हाँ इसकी वैल्यू हमने दे दिया 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू ठीक। मैंने कहा आपसे इसका मान बताइए ठीक, और इसकी वैल्यू हमने दे दी है, इसकी वैल्यू हमने दिया है जो है इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू हमने दे दी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? हमने कहा इसका मान बताइए। अब कैसे बताएंगे देखिए, तो मेथड वही लगाना, क्या है, छोटा अपान बड़ा। तो लगाते हैं लगाइए, सब लोग लगाइए। देखिए अब यहाँ क्या देखिए, आपका क्वेश्चन है AD 2, DB 4, AE क्वेश्चन मार्क ये बताना है, EC कितना है 5 है। फार्मूला क्या है, AD अपान AB बराबर AE अपान AC, यही है। अब देखिए AD है, AD मान कितना है 2 देखो, अपान AB क्या है, A से लेकर B तक में क्या क्या है देखो, AD है प्लस DB, हाँ AD प्लस DB बराबर, देखिए AE का मान निकालना है अपान AC, A से लेकर C तक, तो AE प्लस EC। अब यहाँ वैल्यू तो 2 अपान AD, यहाँ भी पहले मान ही रखते हैं, AD ही रखते हैं, अभी समझ जाओगे। AD मान कितना है 2 है, देखो 2 लिखिए। AD मान कितना है 2, DB मान कितना है 4, कितना आ रहा है बराबर। AE का मान कितना है नहीं पता, यही निकालना है अपान AE का मान कितना है निकालना है, EC का मान कितना है 5। क्लियर? अब देखिए 4 2 2 ही है, दिख रहा है कि नहीं नीचे पे? यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ कर, इसका गुणा इसमें कर, क्या होगा 8 + 5 बराबर 3 का गुणा 1 कर दीजिए 3 उस तरफ लेकर जाइए, 5 को यहाँ रख दीजिए, कितना हो गया, ये एक है घटा दो, तो A का मान निकालो, 2 कहाँ है अपान के, A का मान कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई है, इक्वल किस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 5 अपान को डिवाइड कर दो 2.5 किसमें सेंटीमीटर। क्लियर? तो बच्चों ये जैसा भी आपको कंसेप्ट लगा हो देख लीजिए, ठीक, और एकदम बढ़िया कर दीजिए, ठीक ना। और बता रहे हैं बच्चों कि आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे वीडियो नेक्स्ट चलेगा, और जितने वीडियो को आप वीडियो देखिए कम से कम लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, ठीक, और अच्छे से इसको प्रमोट कीजिए, ठीक ना, और आगे तक बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए लंबे समय तक बने रहें और बढ़िया से बढ़िया और वीडियो बनाएं आप।